हेल्दी होना ain't easy. Keto diet, juice diet, so many diets. Huh, we diet. Start small. Sometimes the key to a lock is not a key. You've got to think differently. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो हम आपके लेकर आते हैं ताकि आपकी सभी प्रकार की दुख, सभी प्रकार की पीड़ाएं दूर हो सकें, आप अपने शरीर को एनर्जेटिक रख सकें, ऊर्जावान रख सकें और निरोगी बनाए रख सकें। क्योंकि निरोगी यदि आपका शरीर रहेगा तो स्वतः ही उसमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा होगी, चेहरे पर चमक होगी, शरीर में एक ऐसी बिजली की सी आपके कौंध होगी जिससे कि आप हर प्रकार के अपने कार्यों को सफलतापूर्वक कर पाएंगे और थकान भी नहीं होगी। रोगों की सबसे बड़ी एक निशानी है थकावट। ये बहुत ज़्यादा तब होती है जब हमारे शरीर में काम करने की एफिशिएंसी घटती है और इसी वजह से प्रतिरोधक क्षमता का हमें पता चलता है। तो इस कार्यक्रम में आपको ओवरऑल सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि हमारे शरीर की प्रणाली कैसे काम करती है, क्या कुछ हमारे नियम होने चाहिए, किन लापरवाहियों की वजह से हमें रोग होते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा होती है और रोज़ाना अलग अलग रोगों के बारे में आपको बताया जाता है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम मौसम के विषय में एक बात करेंगे और उसी से उत्पन्न होने वाली एक समस्या के बारे में। बारिश में बहुत जगह ऐसा सुना भी जाता है कि कुछ जीव, कीट जिसे हम कह सकते हैं, वो बारिश के पानी में मिलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो बारिश के पानी में यानी बादलों से ही आते हैं। ये किस बात तक की इसकी सच्चाई है? और हालांकि इस बात को भी इसलिए मैं पूछ रहा हूं इस कार्यक्रम में क्योंकि कहते हैं कि अगर वो जीव, वो प्राणी अगर शरीर के अंदर चला जाए, वो कीड़ा कह सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे भी हो सकता है और इस वजह से बहुत नुकसान होता है कभी कभी। तो क्या है ये कारण, क्यों ऐसे होता है, वो सब चीज़ें हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इस कीड़े का नाम है निहरुआ। अच्छा। सिर के बाल के समान ये पतला होता है, थोड़ा सा मोटा होता है इससे। इसका पूरा रंग तो चमड़ी के रंग से मिलता है, मुंह इसका काला होता है। जो हमारा पीने का पानी है उसमें चला जाए और उस पानी में यदि गिलास में किस चीज़ में आ गया, आप पी लेंगे तो आपको ये महसूस नहीं होगा गले में जाता हुआ। अच्छा। और ऐसे इसको पकड़े तो एक खसरा है, मतलब मसल जाते हैं इसको, मसला जाता है। मसला नहीं जाता, यानी खुरदरा होता है इसका चमड़ा। अच्छा। बाहर का। और पेट में जाके ये जोड़ों पे रुकता है। जहाँ पे जोड़ पे रुकेगा, चाहे बाजू में रुक ले, चाहे घुटने पे रुके, चाहे कमर पे भी रुक सकता है। नहीं, जहाँ जोड़ होगा, जोड़ जहाँ हो, जहाँ मुड़ा होगा, अच्छा अच्छा, वहाँ पे तो वहाँ सूजन पैदा हो जाती है जहाँ रुकता है और भयंकर दर्द होता है। अब जब आपने देखा कि हाँ दर्द हो रहा है और सूजन हो गई, तो आपको छोटा सा काम करना है कि बेल का पेड़ ढूंढो, वहाँ से कम आधा किलो पत्ते तोड़ लो, उनको धो करके पीसो, चटनी बनाओ उसकी, बिल्कुल मुलायम जैसे रेशम होता है ऐसे मुलायम होनी चाहिए, मक्खन जैसी। और इसमें 5 ग्राम कपूर मिला दो। अब जितने हिस्से पे सूजना उतने पे उसका लेप कर दो, जैसे मेहंदी का लेप करते हैं। और ऊपर
रुई लगा करके और सेलो टेप से पट्टी कर देने, ज़्यादा टाइट करने, ज़्यादा ढीली, जाके वो टिका रहे जाए। जो आज हमने लेप करना है वो 24 घंटे के अंदर खोल देना। ऐसे 12-12 घंटे बाद खोले तो बहुत अच्छा, नहीं 24 घंटे के अंदर खोलना जरूरी है। 24 घंटे में दूसरा लेप कर देना। तीसरे लेप के होते ही जहाँ पे उसका मुंह है वहाँ पे थोड़ा सा मुंह निकलेगा उसका चमड़ी से बाहर। दर्द भी होना चाहिए, फिर तो दर्द होता होगा। बेल के पत्ते दर्द नहीं होने देते, अच्छा, ये इसकी विशेषता है। और कपूर उसके साथ लगा, उसमें वो बेहोश हो जाता है फिर। तो उसको आप ऐसे नाखूनों से पकड़ के भी खींच सकते हैं, बड़े आराम आराम से खींचना, टूट ना जाए। टूट जाए तो फिर बीच में फंसा रहेगा, फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। या फिर चिमटी ले लो, चिमटी से उसको पकड़ के आस्ता आस्ता खींचते जाओ। इसकी लंबाई 6 इंच से लेके 13 इंच तक नापी है मैंने, जो आज तक पकड़े हैं। मैंने कम से कम 10,000 केस ऐसे ठीक किए हैं। और इनमें जब कीड़ा निकल जाता है तो उसके बाद हफ्ता भरे पट्टी करनी पड़ती है, ताकि उसके अंदर जो भी उसका पॉइजन है समाप्त हो जाए। बेल भी एक किस्म का एंटीसेप्टिक है। और बेल की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि जो हमारे शरीर के विपरीत कोई चीज़ अंदर बैठी है, उसको चाहे आप पत्ते लें, चाहे इसकी छाल लें, चाहे इसका फल लें, उस रोग को ये ऐसे समाप्त करता है जैसे कूड़े के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। और आज बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ ज़्यादा बारिशें होती हैं, यह कीड़ा आज भी है। और बादलों से जब गिरता है तो उस दिन बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं इनकी, गरजते हैं। और फिर जहाँ पानी कम है, बारिश में चला वो रुक गया, तो वहाँ पे तरसता है, फिर पानी को ढूंढता है, क्योंकि मिट्टी पे इससे चला नहीं जाता, चलता पानी में ही है। पानी का जीव है। हाँ। तो गुरुजी जानना चाहूँगा कि क्या केवल दर्द होना और परेशानी होना, क्या सिर्फ इतना ही नुकसान है इसका, या इसके अलावा भी और नुकसान? यदि इसको जो मैंने तरीका बताया इससे ना निकाला जाए तो जहाँ पे ये बैठा है वहाँ पे सूजन होके पकता है फिर जगह, और उसमें सेप्टिक होने का बड़ा खतरा होता है, सेप्टिक हो जाता है। तो क्या ये किसी जैसे कि एक्सरे टेस्ट की रिपोर्ट किसी तरीके को ऐसे किसी में देखें? नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसका रंग और चमड़ी का रंग एक है, कहाँ पता लगाएंगे? बिल्कुल। तो अंदर अंदर जब नाड़ी परीक्षण किया जाता है जी, तो उसमें आ जाता है कि इस जगह पे ये जीव है, ये है समस्या। हाँ, ये नाड़ी परीक्षण में ज्ञान है। अच्छा, एक्सरे या मशीन में नहीं आता है। बिल्कुल। जब ये बात है 1968 की जी, कि एक बुजुर्ग था, करीब 65-70 के बीच में था, और जंगल में रहते थे वो, भेड़ बकरी चराता था। तो उसने पानी पीने के बाद उसको गले में थोड़ी खराश हुई, और पेट में 2 दिन के बाद उसकी घुटने के ऊपर इतनी सूजन होगी कि टांग सीधी कर दे तो नेड़ी नहीं कर सकता, नेड़ी कर दे तो सीधी नहीं कर सकता। अब उस टाइम डॉक्टर इतने नहीं थे, इतने हॉस्पिटल नहीं थे, प्राइवेट डॉक्टर भी इतने नहीं थे। हॉस्पिटल जाके डॉक्टर ने कहा ये आपको तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आपकी हड्डी गल गई अंदर से, उसका ये। अब चर्चा चलती है, तो चाय की दुकान थी, वहाँ पे 15-20 आदमी बैठे हुए थे, वो बात कर रहे थे। मैंने कहा भाई उस आदमी के दर्शन तो करा दो जिसको आइए। उन्होंने कहा ये कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है वो, और उसके पास बकरियाँ भेड़ें हैं, उनको चराता है वो।
परंतु उसको उनके चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। अब मैंने कहा एक बार उसको दर्शन करा दो, मैं कल फिर आऊँगा, कल उसको बुला के रखना, ठीक मैं कर दूँगा जी। उन्होंने क्या क्या गारंटी है? मैंने कहा गारंटी है कि मुझे बेल के पत्ते चाहिए और कपूर चाहिए, सिलबट्टा चाहिए पीसने के लिए, वो करके मैं लेप करूँगा। लेप करने के 1 घंटे के बाद उसका दर्द तो ख़त्म हो जाएगा। और ये लेप जैसे मैं करूँगा ऐसे आपने 3-4 दिन करना है। और मैं तो ऐसे आता हूँ, कभी 1 दिन छोड़ के आता हूँ, कभी 2 दिन छोड़ के आता हूँ, परंतु अब मैं 3-4 दिन लगातार आऊँगा। बिल्कुल। आप पत्ते तोड़ के ला के रखिए, जब मैं आऊँगा तो पीसने हैं, पिछला लेप उतार दे, दूसरा कर देंगे। तीसरे लेप में उसका मुँह इतना बाहर आ गया और फिर मैंने ऐसे तर्जनी उंगली और अंगूठे से पकड़ के ऐसे आस्ता आस्ता खींचना शुरू किया, आस्ता आस्ता। अब वो जगह तो सुन्न हो चुकी थी कपूर से और बेल के पत्तरों से, उसने नहीं किया। परंतु जैसे पहले दिन पट्टी बांधी, उसी दिन से वो सोया आराम से, उसको दर्द नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब वो मैंने निकाला तो उसकी लंबाई जो है, Decathlon, 60 plus sports, 6,000 plus products. दस मिनट में प्रेजेंटेशन है। सारों को क्या प्रेजेंट करेंगे? मुझे तो बहुत भूख लगी। 13 इंच निकले। 13 इंच। हाँ, मुंह थोड़ा सा काला था, बाकी सारा चमड़े के रंग जैसा। फिर उसके बाद वहाँ पे एक गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी थी, उसमें उस डॉक्टर ने कहा था कि भैया आपका ऑपरेशन हो गया हुआ। मैंने वो डिबिया में डाला और चला गया डॉक्टर के पास। मैं डॉक्टर देखना है कौन सा कीड़ा है। उसने कहा हमने पहली बार देखा है, हमें नहीं पता कौन सा कीड़ा है। मैंने कहा जिस आदमी को आपने कहा था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये उसके टांग के अंदर का कीड़ा है। कहते ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बैठा रखा मैंने आदमी, देखो उसके घुटने को, अब ना उसको सूजना कुछ नहीं, अब वो आराम से चल रहा है। तो इस कीड़े का नाम क्या है? इसका नाम है निहारुआ। निहारुआ। हाँ जी। और ये बारिश में बादलों से गिरता है और पानी के अंदर रहता है तो जीवित रहता है, सूखी ज़मीन पे आए तो मर भी जाता है क्योंकि चल नहीं सकता, पानी में तैरता है मछली जैसा। और जब आदमी पीता है अंदर चला जाता है तो गले में थोड़ी सी चुभन होती है और कुछ नहीं होता, पेट में चला जाता है। फिर जहाँ पे जोड़ होता है वहीं जाके रुकता है, नहीं तो खून के साथ ही घूमता रहता है और अंदर से खून पीता है। तो गुरुजी इसका मतलब जब भी हमें पानी पीना चाहिए या पानी पीने के लिए हमें तैयार करना चाहिए तो हमें कपड़ा रखना चाहिए पतला सा, कपड़ा भी, और उबालें तो अच्छा रहेगा। उबालना तो खैर अच्छा है ही जी। पतला कपड़ा रख के पानी लें तो उसमें जो उसका पॉइजन होता है आधा तो कपड़ा ले लेता है। उसके बाद उस पानी के अंदर का यह है कि आप या तो थोड़ा सा प्याज या लहसुन अदरक कुछ मुंह में डाल लो, पानी का घूंट भरो, उसको चबाते जाओ, उसके रस के साथ जो पानी पिएंगे पानी पाचन शक्ति बन गई, उसमें जो भी कीटाणु वो नष्ट हो गया। लहसुन प्याज अदरक वायुमंडल में या हमारे खून में जो भी चीज़ है इसके लेने के बाद वो नष्ट हो जाती है, फिल्टर कर देती है। यानी ये कह सकते हैं कि एक सादे पानी को भी अदरक लहसुन प्याज टॉनिक बना सकता है। बिल्कुल। तो दर्शकों ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी हैं, और टॉनिक जिसको हम बाज़ारों से ख़रीदते हैं केमिकल युक्त भी होता है, ये इस तरीके का लाभ, उससे भी ज़्यादा कहीं लाभ हम घर बैठे एक सादा पानी जो होता है उसको भी हम टॉनिक बना सकते हैं, जिससे हमारी पाचन क्रिया बहुत अच्छी हो और तमाम वो विकार जो हमारे शरीर में अनजाने तौर पर प्रवेश कर जाते हैं उन सभी को दूर कर सकते हैं। मात्र अदरक लहसुन और प्याज इन तीनों को पीस कर छोटा सा उसका एक जैसे चटनी होती है उसमें से फिर अर्क निकलता है, वैसा आपको 3-4 बूंद भी अगर आपने डाल दिया आपके पानी में तो समझे वो टॉनिक बन गया। और उसको लेकिन जब डालना है तभी पीना है ताज़ा ताज़ा, इस बात का भी ध्यान रखें।
ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी सवाल आपके जहन में उठ रहा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है।